जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। और हम लोग केमिस्ट्री इन शॉर्ट के सेशन में आपसे आपसे मुखातिब हुए हैं और आज देखेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज आपके लिए टॉपिक क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब एलवाई। तो मिश्र धातुओं के गुण, संगठन एवं उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ने की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु क्या है? तो एलवाई इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। एलवाई क्या होता है? केमिकल एलिमेंट्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसमें आपके प्राइमरी कंपोनेंट के तौर पे क्या काम करता है? मेटल काम करता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ब्रॉन्ज की बात करें, जैसे आपके किसके 18 के गोल्ड की बात करें, फिर आपके ब्रास की बात करें, फिर आपके स्टर्लिंग सिल्वर की बात करें या आपके कास्ट आयरन की बात करें, ये सारे कहीं ना कहीं आपके एलवाई के आपके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इसको मैंने आपको पाई चार्ट से समझाने का प्रयास किया है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करा के भेजूंगा, रटवा दूंगा पूरा भाई साहब। अब बोले मेरे प्यारे साथी, पीतल की बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए। पीतल की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा क्या क्या पूछ रहा है भाई साहब। तो पीतल क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से आपके क्या होते हैं? कॉपर और जिंक की बात करते हैं। तो कॉपर और जिंक से बात करें तो संबंध किसका है? पीतल। और इसमें कॉपर के कंपोनेंट की बात करते हैं, कॉपर कितना होता है? 70% और जिंक कितना होता है? 30% होता है। अगर कांसे की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें कॉपर और आपके एसएन की बात करते हैं, जिसको आप टीन बोलते हैं। तो कॉपर की बात करें तो 88% और टीन की बात करें तो 12% की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कॉपर और जिंक से। तो कॉपर का कंपोनेंट पीतल में कितना? तो 70%। जिंक का कितना? 30%। अगर मेरे प्यारे साथियों पे कांसा की बात करते हैं तो कॉपर और आपके टीन से, कॉपर का कितना परसेंट? 88%। और आपके टीन की बात करते हैं तो 12%, इसको याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर का नाम आपने सुना होगा, तो इसमें कॉपर, जिंक और निकेल की बात करते हैं, मुख्य मतलब कंपोनेंट के तौर पे देखे जाते हैं, इनसे मिलकर ये बनता है कहीं ना कहीं। तो कॉपर की बात करें 50%, जिंक की बात करें 35% और निकेल की बात करें 15%। तो जर्मन सिल्वर में बताइए, कॉपर की बात करें 50%, जिंक की बात करें 35% और आपके निकेल की बात करें, एनआई की बात करें तो आपके 15% की बात करते हैं, इसको आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर ड्यूरालिमीन की बात करते हैं, ड्यूरालिमीन की बात करते हैं तो इसमें एल्युमिनियम आ जाता है। इसमें अगर बात करें तो कॉपर आ जाता है। इसमें अगर बात करें तो सिलिकॉन आ जाता है। इसमें अगर बात करें तो मैग्नीशियम और इसमें क्या आ जाता है? मैंगनीज। और सबसे ज्यादा इसमें परसेंटेज की बात करें तो देखो एल्युमिनियम का, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? लीड करेगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो कोई आपसे पूछे कि ड्यूराल्यूमिन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से रहते हैं, तो पीछे से आना, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और आपके सिलिकॉन की बात करते हैं। और इसमें अगर बात करें, अब क्या है? गन मेटल। गन मेटल में क्या होता है? कॉपर होता है, आपके एसएन होता है और जिंक होता है। एसएन का मतलब आपने टीन समझना है। तो कॉपर 88%, 10% आपका क्या हो गया? एसएन हो गया और 2% आपका क्या होता है? जिंक होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका पीतल हो गया। बताइए, कॉपर प्लस आपका जिंक हो गया। अगर आपसे कोई कांसा पूछे तो कॉपर प्लस टीन हो गया। अगर आपसे जर्मन सिल्वर पूछे तो कॉपर जिंक के साथ आपका निकेल हो गया। अगर आपसे कोई ड्यूराल्यूमिन पूछे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा। फिर आपका कॉपर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? मैग्नीज आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? सिलिकॉन आ जाएगा। ये आपका ड्यूराल्यूमिन हो गया। फिर आपके गन मेटल की बात करें तो कॉपर हो गया, फिर आपके टीन हो गया और इसके साथ आपका जिंक हो गया। तो कॉपर, टीन और जिंक मिलके गन मेटल का फॉर्मेशन करेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपके क्या है? मुद्रा धातु की बात करते हैं। जो आपकी मुद्रा होती है, कॉइन्स होता है। तो मुद्रा धातु में क्या होता है? कॉपर, एसएन और आपका पी। कॉपर, एसएन का मतलब टीन और पी मतलब फास्फोरस। तो कॉपर इसमें 95%, टीन आपका कितना होता है? 4% और आपका फास्फोरस कितना परसेंट? 1% होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें मेजॉरिटी में हमेशा देखिएगा तो हमेशा आपका कहीं ना कहीं मेटल ही दिखेगा, इसको याद रखिएगा। डच मेटल की बात करते हैं तो इसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण। यहाँ पे अगर बात करें तो कॉपर आपका कितना? 80% और जिंक आपका 20%। बेल मेटल की बात करें तो कॉपर जिंक की बात करें तो डच मेटल,
मुद्रा धातु की बात करें तो कॉपर, टीन और फास्फोरस, कॉपर, टीन और फास्फोरस। कॉपर का परसेंटेज 95%, एसएन की परसेंटेज की बात करें 4%, फास्फोरस 1%। कॉपर प्लस जिंक की बात करते हैं तो ये किसके लिए भाई साहब, डच मेटल के लिए। फिर बेल मेटल की बात करें तो कॉपर प्लस आपका एसएन यानी कि टीन, और यहाँ पे 80 और 20 का कॉम्बिनेशन। मैग्नेलियम की बात करते हैं तो मैग्नेलियम में एल्युमिनियम और Mg की मैग्नीशियम की बात करें तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसमें 95 और 5% का हिस्सेदारी है। एल्युमिनियम इसमें क्या है, ज्यादा प्रायोरिटी में है, इसको याद रखिएगा। Mn की बात करें यानी कि मैग्नीज और आयरन की बात करें तो इससे मैग्नीज स्टील बनता है, जिसमें मैग्नीज के परसेंटेज की बात करें तो मात्र 14% होता है। मैग्नीज स्टील में मैग्नीज का परसेंटेज मात्र 14% होता है और आयरन का परसेंटेज 80 से 85% होता है, इसको याद रखिएगा। अब एल्निको की बात करते हैं, एल्निको की बात करते हैं तो इसमें एल्युमिनियम होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, ये तो फिक्स है। एल्निको की बात करते हैं, बताइए जी, एल्निको तो एल्युमिनियम, Na से निकेल हो गया, को से CO से क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया, और एक आपका बचेगा आयरन, तो हो गया काम खत्म। आयरन का परसेंटेज सबसे क्या होगा, ज्यादा 50% होगा, तो आयरन हो गया, निकेल हो गया, फिर आपके क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया और आपका कोबाल्ट हो गया। तो एल निको, निको का मतलब Na से नी हो गया, CO से क्या हो गया, को हो गया, Al से क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और आपका आयरन 50% है। इस तरीके से आपने क्या देखा कि जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो कॉपर और आपके जिंक का है। ठीक है जी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कांसा तो कॉपर और टीन का है। अगर जर्मन सिल्वर पूछ दे तो कॉपर के साथ आपका जिंक और निकेल की बात करें। अगर आपसे मुद्रा धातु पूछ दे तो बताइए कॉपर हो जाएगा, एसएन हो जाएगा और आपके क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। अगर आपसे एल्निको पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। Fe से क्या हो गया, आयरन, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर मैग्नीज स्टील पूछे तो Mn के साथ Fe हो जाएगा। Mn का परसेंट 14% और Fe का 80 से 85% की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से 100%, 110% आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा, अब आपको मैं एक चीज समझाऊंगा कि ब्रास और ब्रॉन्ज में क्या अंतर है। ब्रास और ब्रॉन्ज में क्या अंतर है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक की बात करते हैं। कॉपर और जिंक की बात करते हैं। किसकी बात करें भाई साहब, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। किसकी बात करें, कॉपर प्लस जिंक की बात करते हैं। कॉपर का परसेंटेज कितना होता है भाई साहब, 70% होता है, और इसकी बात करें तो आपका 30% होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लेकिन अब ब्रॉन्ज में जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो ब्रॉन्ज में क्या हो जाता है, कॉपर के साथ एसएन आ जाता है। एसएन का मतलब आपका टीन, और कॉपर का परसेंटेज कितना हो जाता है, 88%, और एसएन की बात करते हैं तो आपका 12%। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जो मेडल उडल दिया जाता है वो ब्रॉन्ज मेडल नहीं बोला जाता है कि इसको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, तो ये आपका क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है। इसमें ये किसका एलॉय होता है, तो कॉपर और आपके टीन का एलॉय होता है। और ब्रास किसका एलॉय होता है, तो कॉपर और जिंक का होता है। इसको आप लोग जैसे पुपुही का देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है जी, ये पुपुही होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपके ब्रॉन्ज और ब्रॉस में आपके डिफरेंस है, और ये आपके एग्जांपल्स दिए हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आइएगा, व्हाट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बता रहा है कि क्या है, तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर विथ टीन एंड अदर एलिमेंट्स, इसके बारे में बता रहा है, और ये आपके एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आप सभी साथियों को ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताना। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।